गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। मैंने कहा था आप लोगों से कि ग्रामर की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिएगा देखिएगा, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने उस वाले जो था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने उस वाली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया भी था कि यहाँ पे आप लोगों को जो वीडियो होगी वह ग्रामर की आप लोगों को पूरी की पूरी कंटिन्यूस मिलती रहेगी। ठीक है, आई होप दैट ये 7वां क्लास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल देख लीजिएगा कि सेंटेंस क्या है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा सेंटेंस। जहाँ से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट होगा वहाँ पे देखिएगा आप लोग उसके बाद से। ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे। और सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन होता है और कोई भी बंदा होता है तो वो आपको बोलता है एक, जैसे कोई नॉर्मली भाषा में बात कर रहा होता है तो वह पूरा का पूरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कई सारे वर्ड्स को मिला करके मैं एक पूरा का पूरा वाक्य बोल रहा हूँ जिससे कि आपका पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, पूरा क्लियर हो जा रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस वाइज बोल करके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। यह जो है यह आपका सेंटेंस है, ये वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला ना ये वाक्य है, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा मैटर क्या होता है कि अगर सेंटेंस के डेफिनेशन दिया जाए तो चलिएगा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं हिंदी में उसको बोलूँ तो शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट करे। शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का पूर्ण भाव प्रकट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। वो हिंदी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो इंग्लिश में अगर लिखा जाएगा तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ वर्ड लिखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense। A group of word which makes complete sense is called a sentence। A group of words which makes complete sense is called a sentence। यह आपका हो जाएगा सेंटेंस। अब अगर मैं इसमें जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कई बार होता है ना कि जब माइंड अस्थिर करके नहीं रखता हूँ ना तो एग्जांपल वगैरह मैटर स्किप कर जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एज अ एग्ज़ाम्पल देख करके हम लोग साथ में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे कि दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। एग्ज़ाम्पल में देखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूं तो रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट। रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे जो रोहन है, रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट, जो यहाँ पे आपका ये देखिए कई सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपके कई सारे वर्ड्स मिल जा रहे हैं। ये देखिए 2 3 4 5 यानी कई सारे वर्ड्स मिला करके क्या बन जा रहे हैं, एक सेंटेंस बन जा रहा है। ठीक है ना, यह एक क्या बन जा रहा है, सेंटेंस बन जा रहा है। अब यहाँ पे मैटर समझिएगा कि ये सेंटेंस तो बन जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन इससे हमारा पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है। पूर्ण भाव, जैसे अगर मैं केवल रोहन बोलूँ तो कुछ मतलब नहीं निकला। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ रोहन इज़ गोइंग टू मार्केट तो ये पूरा का पूरा पूर्ण भाव प्रकट करवा देता है। और ये आपका पूरा का पूरा पूर्ण भाव प्रकट करवा रहा है यहाँ पे। और देखिए जैसे कैसे, तो रोहन क्या कर रहा है, रोहन बाज़ार जा रहा है। रोहन कहाँ पे जा रहा है, बाज़ार जा रहा है। तो रोहन कुछ कार्य कर रहा है, रोहन बाज़ार जा रहा है, तो इसका मतलब कि यह क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा, मतलब कि वाक्य हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अगर मैं लूँ तो एक मिनट, थोड़ा सा ना ब्लू वाले में इंक डाल लेता हूँ। चलिए, ये क्या हो रहा है इसके साथ, ये बह हो रहा है भाई।
चलिए आगे चल लेते हैं। अगर एक आध और आप लोग वाक्य लिखना चाहें ना एग्जाम्पल में तो लिख लीजिए। जैसे मैं बोल देता हूँ दिस इज़ अ थिंग, दिस इज ए थिंग, दिस इज ए थिंग, हो गया। अब ये आप देख लीजिए, चूँकि मैंने ये जो वाक्य बोला वो अभी क्या है, एक आपका वर्ड्स का जो है ना, वर्ड्स का समूह है, कई सारे वर्ड्स मिला करके एक पूरा का पूरा वाक्य बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, दिस इज़ क्या बोला हूँ अभी एग्जाम्पल, एक मिनट, जो भी है यहाँ पे जो सारे के सारे वर्ड्स हैं मिला करके दिस इज़ अ थिंग बोला हूँ ना, तो ये सारे के सारे वर्ड्स मिला करके आपके एक पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस आई होप दैट कि आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हम इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, और इसमें यही तो है, ठीक है ना, यही मेन है और यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन उठना स्टार्ट होते हैं। और चूँकि एक बात समझ लीजिएगा कि ऐसे नहीं आएंगे कि आपका पूछ देगा कि एज अ सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, उस सब्जेक्ट के डिटर्मिनर वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब हेडिंग आप लोग डालेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आई होप दैट सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है ना, दिखाई तो दे ही रहा है। एक मिनट थोड़ा सा कैमरा सेट कर देता हूँ अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब मैटर यहाँ पे आता है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में चल लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या हो जाता है, हटाता हूँ इसको, ठीक है। चलिए देखते रहिएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो आज टॉपिक धुआंधार तरीके से करेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हेडिंग डाल लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, वो कहने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फास्टली लेकर के चलूँगा। यहाँ पे टॉपिक्स है, टॉपिक्स को क्लियर करवाना तो ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी लेकर के चलूँगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दरअसल देखिए सबसे पहले तो ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाली अगर मैं बात करूँ तो एज ए सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। और दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रेडिकेट हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखिए सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, तो मतलब आपका हो जाता है कर्ता, ठीक है। और अगर प्रेडिकेट का बात करूँ तो ये हो जाता है विधेय, इसकी हिंदी होती है विधेय। चलिए आगे चलते हैं। ये कर्ता हो गया और ये विधेय हो गया सब्जेक्ट। एक बात समझिए, यहाँ पे एक वाक्य मैं लिखता हूँ, ठीक है। जैसे दे आर डूइंग द वर्क, दे आर डूइंग द वर्क विथ हिम, ठीक है ना। दे आर डूइंग द वर्क विथ हिम। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पे आपका प्रेडिकेट क्या है, तो ओरल एक बात समझिएगा, ठीक है ना, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं कि जो आपके वर्ब से इधर वाले हिस्से होते हैं वो आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे। और वर्ब मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि ये वाली वर्ब ये मेन वर्ब है, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। वो मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है ना, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, और उसके पहले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आगे चल लेते हैं। ये वाला जो मैटर है यह आपका पूरा का पूरा जो होता है वह क्या होता है, तो वह प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ये जो होता है वह प्रेडिकेट होता है। और ये ये वाला जो यहाँ पे है वह आपका क्या होता है, तो वह आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ये आपका सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट हो गया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। दिखाई तो दे ही रहा है, खूब बढ़िया से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैटर ये रहा कि आपका ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। अब क्लियर हो गया पॉइंट कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारा सेंटेंस रहा, ठीक है, सेंटेंस रहा। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की जो बात आती है, तो चूंकि आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस केवल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, सब्जेक्ट और क्या, प्रेडिकेट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट और क्या, प्रेडिकेट। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे ना कि ये प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट ये है, ठीक है, और सब्जेक्ट आपका क्या है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला हिस्सा सारा आपका प्रेडिकेट हो जाता है। उसके पहले वाला हिस्सा जो होता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे आपका अगर मैं दे दूं कि जैसे आई वेंट टू होम, आई वेंट टू होम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया, तो यहाँ पे आपका यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो हिस्सा है वह आपका क्या हो जाएगा, वह प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है, यह प्रेडिकेट हो जाएगा। और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है केवल आई, वह क्या हो जाएगा, एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सुनिए, ठीक है, ये एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैटर ये समझिएगा कि ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग सब्जेक्ट तो जान गए, ठीक है ना, प्रेडिकेट भी जान गए, ठीक है। अब मैटर क्लियर हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे तो मेर वर्ब आई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई ही नहीं। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे मेरे, जैसे ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो आप लोग जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं रहेगा, क्योंकि वो निगेटिव से स्टार्ट होता है। तो निगेटिव से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है और उसमें आपका दिया नहीं रहेगा, ठीक है। मैटर ये है कि यहाँ पे देख लीजिए कि आई और मेन वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट और प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट लग गया है, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया, आप लोग नोट करते रहिएगा विद, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, कुछ पार्ट सब्जेक्ट्स के होते हैं, कुछ पार्ट प्रेडिकेट्स के भी होते हैं। सब्जेक्ट के जो पार्ट्स होते हैं, मैं सर्वप्रथम पहले यहीं पे सब्जेक्ट को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। सब्जेक्ट की डेफिनेशन कभी भी लिखने के लिए आएगी नहीं, और इतनी बातें बस वहाँ पे समझना रहेगा कि एज अ सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो वो मैंने आप लोगों को ओरल बता ही दिया, ठीक है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अब सब्जेक्ट के पार्ट्स तो यहाँ पे लिखने के लिए आएगा नहीं, तो बस इतना ही बस समझते रहिए। और सब्जेक्ट के पार्ट्स मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये बात अलग है, डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन वहाँ पर लिखने के लिए आएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, अब आगे चलूँ, ठीक है, आगे चलते हैं। 1 मिनट मिटा देता हूँ। चलिए सब्जेक्ट चलते हैं हम लोग, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको हटाता हूँ। अब हेडिंग डालिएगा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी अगर आप लोग करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, इसको हटा दूँ, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। चलिए, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के भेद, कर्ता के भेद, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैटर एक बात समझिएगा कि पार्ट्स ऑफ जो सब्जेक्ट हैं वह कितने होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ पहले 2 प्रकार के, उसके बाद आप बात आगे देखिएगा। ये अगर मैं बात करूँ तो पहले नंबर पे हो जाएगा क्वालिफायर, ठीक है ना, क्वालिफायर। और अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफायर और क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा। क्वालिफायर में भी आपके पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्वालिफायर में भी आपके पार्ट्स आ जाएंगे जो कि 3 पार्ट्स के आएंगे, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा डिटरमिनर, पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा डिटरमिनर, नंबर दूसरा जो हो जाएगा वह एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये नंबर तीसरा जो हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज।
आप लोगों के सिलेबस में डिटर्मिनर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सो मैं यहीं से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। आप लोगों ने क्वालिफायर तो नाम सुना होगा लेकिन जानते नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर जो क्वालिफायर है और हेड वर्ब में मैं सबसे पहले मैं फ़र्क डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज चलेंगे, यानी हम सारा चलेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आपका सबसे पहले हेडवर्ड और क्वालिफायर क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हेडवर्ड और क्वालिफायर की बात करूं तो देख लो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा। चलें आगे, चलिए देखिए। हो गया। चलिए आगे हटाता हूँ इसको, ठीक है। अब बात आती है क्वालिफायर की, क्वालिफायर और हेडवर्ब। इसका मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, कुछ चार्ट बना देता हूँ और आप लोग देख लो, ठीक है ना। उस चार्ट को ही आप लोग देख लो, बस आपका सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। अभी प्रेडिकेट पे मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे एक चार्ट बना लो, ठीक है। एक चार्ट बना लो यहाँ पे ऐसे करके, एक चार्ट बना लो। चार्ट के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपनी कॉपी पे एक चार्ट बना लीजिएगा और उसमें कॉलम बनाइएगा। एक ये हो गया, 2 हो गया और आपका नंबर 3rd हो गया, ठीक है। नंबर आपका 3rd हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे। इसको मैं थोड़ा सा हटा करके ना यहाँ पे, चूँकि ये अलग है, ये इसमें 2 बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा करके मैं इसको एक ही बनाता हूँ, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे भी इसके 2 पार्ट्स जो आएंगे वह यहाँ रहे, ठीक है। ये वाले हैं। क्या हो जाएगा कि इसमें आपका आ जाएगा हेडवर्ड और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा, सॉरी हेडवर्ड नहीं, सबसे पहले क्वालिफायर और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। और यहाँ पे जो आएगा वह प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट। देखिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्रियाकलाप करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। बस एक बात है कि एक सेंटेंस दूंगा और इस सेंटेंस को आपको इस चार्ट में भरना है, ठीक है। अब इस चार्ट में भरना है एक चार्ट, तो मैं ये टेबल नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा या सेकंड, जो भी आप लोग, सेकंड तो नहीं करोगे, फर्स्ट है, फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेबल नंबर फर्स्ट हो गया। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एक वाक्य लिखता हूँ नीचे, इसी को हम लोग उठा करके यहाँ पे भरेंगे जो वर्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ और इसी एग्जांपल के हिसाब से हम लोग उठा करके एक वर्ड्स क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। हमें पता चल जाएगा क्वालिफायर है, हेडवर्ड है और प्रेडिकेट है। ज़्यादा करेंगे नहीं, 1-2 टेबल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ कि ए बॉय रन्स, मैं केवल 3 वर्ड लिया, ए बॉय रन्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिफायर में क्या आ जाएगा, तो क्वालिफायर में आप क्या भरोगे, ए भरोगे। बॉय जो है वह हेड वर्ड में आ जाएगा, ठीक है, यानी जिसका स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बॉय हो गया। उसके बाद रन्स जो है वह आपका क्या आ जाएगा, प्रेडिकेट में आ जाएगा। मैंने कहा था ना, वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। अब अगर और मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो एक और ले लेते हैं, दैट मैन लाफ्स, GHS लाफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिएगा, दैट क्वालिफायर में आ जाएगा और यहाँ पे मैन हेडवर्ड में आ जाएगा और यहाँ पे लाफ्स जो है प्रेडिकेट में आ जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये सारा एग्जांपल देखिए, नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है। नोट आप लोग करते रहिएगा, उसके नीचे लिखूंगा तो शायद दिखेगा नहीं, ठीक है। हाँ, एक
इस साइड लिखता हूँ, इस साइड, चलिए इस साइड लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अब अगर एक मैं बड़ा वाला वाक्य लेता हूँ, अगर एक मैं बड़ा वाला वाक्य ले रहा हूँ तो ये देखिएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एक थर्ड वाला वाक्य जो लेता हूँ लिखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा माई फादर इज टू गुड, माई फादर इज़ टू गुड। तो यहाँ पे जो माई है ना वह सीधा सा उठा करके रख दीजिए। माई जो है यहाँ पे क्वालिफायर में हो जाएगा जो कि सब्जेक्ट का ही हिस्सा है, और यहाँ पे जो फादर है वो हेड वर्ड। मैंने कहा ना ये ऐसे वर्ड होंगे जो नाउन और प्रोनाउन को सीधा का इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इज है, इज से वर्ब स्टार्ट हो जाती है, इज टू गुड, ये हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। एक वाक्य और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे लिख दूं और आप लोग नीचे भी लिखते रहिएगा, ठीक है। चलिए एक वाक्य और लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं दिस, ठीक है ना, दिस बॉय इज ऑनेस्ट, ठीक है। अगर मैं और लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल इज़ क्लेवर। क्लियर हुआ पॉइंट ना। ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से रहे। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हुआ पॉइंट। मैंने कहा था ना कि अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब जो ग्रामर लेकर के चल रहा हूँ, अब देखिएगा इसमें से पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन टच कर जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा डीपली जो बीटीसी का सिलेबस है बहुत ज़्यादा डीपली तो है नहीं, ऊपर का है मैटर, ठीक है। तो सारा हम लोग ऊपर ही करते हुए चलते हैं, बहुत जल्दी में ही ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर लिए आप लोग। अब तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हो गया है तो मैं आगे लेकर के चलता हूँ। चलिए हटाता हूँ इसको, ठीक है, इसको हटाता हूँ। और हाँ, वो करियर पॉइंट 89 के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर कुछ दिन से क्या पहले से वो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ ही दिन में मैं कर दूँगा अपलोड। वो उसको आप लोग ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि फ़िलहाल में टाइम नहीं होने की वजह से मैं उस पर PDF वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी सारी की सारी। जो इंग्लिश के अगर नोट्स चाहेगा तो उसको टेलीग्राम चैनल पे मैं सारा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो वहाँ पे देखते रहिएगा आप लोग। हटा दूँ इसको। अब टेबल नंबर 2 हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग अपने टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, क्या, प्रेडिकेट पे, ठीक है। समझ में बात आ गई होगी। मतलब जो सारे जो आर्टिकल वगैरह होते हैं, जो आपके प्रोनाउंस कुछ होते हैं, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे अगर वह नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं। तो क्वालिफायर में हेडवर्ड आपको जानते हो कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम वगैरह होगा वो हेडवर्ड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि यहाँ पे मैं उतना ही पढ़ाऊँगा जितना कि मैटर माइंड करता हो। अब ये नहीं कि पूरा उठा करके ग्रंथ लिखवा दिया और कुछ मतलब उसका निकलेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोग टॉपिक चल लेते हैं अपना प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? तो विधेय होता है, ठीक है ना। प्रेडिकेट मतलब कि क्या होता है? विधेय होता है, ठीक है। प्रेडिकेट विधेय। तो अब ये रहा प्रेडिकेट आप लोगों के सामने, ठीक है। और प्रेडिकेट तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। चलिए यहाँ पे आगे चल लेते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम ये जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन से? ये 3 प्रकार के होते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए लिखते रहिए, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो ये होता है क्या? आपका वर्ब। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये होता है क्या? ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसमें तीसरा बात करूं तो होता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है ना? लिखते रहिएगा। अब यहाँ पे आगे मैं चलता हूँ। आप लोगों को मैंने बताया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात जो आती है कि ऑब्जेक्ट और
कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होते हैं, तो वो सारे सारे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कर लिए इसको। चलिए कुछ आज एग्ज़ाम्पल भी आज, एक मिनट टाइम देखता हूँ कितने मिनट के, ओहो थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, तो इसको मैं यहीं पे रोकूंगा और आप लोग थोड़ा सा बस इसको जल्दी जल्दी से देख लीजिए। वर्ब मतलब होता है क्रिया होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट से हिस्से से स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्ट कर्म होता है, ठीक है ना। और जो भी जो कि ये भी कॉम्प्लीमेंट का ही हिस्सा है, सॉरी आपका प्रेडिकेट का हिस्सा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब बात आती है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कितने हिस्से हैं, तो ऑब्जेक्ट देख लीजिए, ऑब्जेक्ट के भी यहाँ पे हिस्से हो जाते हैं, ठीक है ना। पहला जो होगा वह हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो दूसरा हो जाएगा वह क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट आपका ये रहा, पहला हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो बाकी की क्लास मैं कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज मैं अपने प्रेडिकेट को यहीं पे रोकता हूँ और कल आप लोगों का पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों का चलूँगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद थोड़ी सी एक टॉपिक डिग्री बच जाती है, उस डिग्री को भी हम कल या परसों तक डिस्कस करके ख़त्म कर लेंगे। ये आप लोगों का 3-4 चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा ग्रामर में, ठीक है। बच जाएगा मेन वाला चैप्टर, जो कि आपका क्या बच जाएगा लास्ट में, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सिर्फ 2-3 दिन की हरकतें हैं, 3-4 दिन की, अगर डीपली पढ़ें तो 4-5 दिन की हरकतें हैं। 5 दिन तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। 4 दिन में आप लोगों का पैसिव वॉइस भी यहाँ पे कंप्लीट। सो पूरा का पूरा इंग्लिश आप लोगों की यहाँ पे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 10 या 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 10 या 12 दिन में थोड़ा सा और डीपली लेकर के चल दिया ना, तो यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो उसके बाद मैं हर एक टॉपिक पे जैसे एक दिन अलग अलग सारी की सारी, मतलब जैसे एक दिन पूरी की पूरी मैराथन क्लास चला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक ही दिन में पूरा का पूरा ग्रामर एक बार रिवाइज़ धड़ाधड़ टेस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या सीखा अब तक, ठीक है। पूरा का पूरा टेस्ट कर लेंगे। और मैंने अभी बोला था कि लास्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा तो उसका टेस्ट करवाऊँगा, ठीक है। सो अभी उसका टेस्ट मैंने करवाया नहीं, तो कल आप लोगों का सुबह, ठीक है ना, सुबह 6 से 7, सुबह 6-7 बजे नहीं, 8 बजे तक मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें सारी की सारी आप लोगों की टेस्ट की वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी, ठीक है। और लाइट नहीं होने की वजह से कल की क्लास में अटेंड नहीं कर पाया। सो गुड नाइट।